हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में और एक क्लास नंबर फर्स्ट है जो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे चलेगी। तो जो भी हम लोग यूपीएसआई और यूपीपी की जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और आज ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और जिन क्वेश्चन को देख के आप डरना उस क्वेश्चन में, जैसे इसका नाम ही है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, तो लोग क्वेश्चन को लगाने में भी समय लेते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसमें आपको समय लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन में। अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए लड़कों को जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो सोचते हैं कि लगाएं कि छोड़ दें। बात समझ गए, क्योंकि वो सीधे सीधे डाटे वाले क्वेश्चन लगाए होते हैं, तो जैसे ये टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन दिखते हैं ना तो उनको छोड़ने का मन करता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ये डाटे अगर जैसे फ्रैक्शन में देता है ना तो वो क्वेश्चन उतना ही क्या होता है, आसान होता है। एग्जामिनर कभी भी आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए नहीं देता, वो कुछ जानने के लिए देता है कि क्या आप उस जो चीज वो सोच के दिया, क्या आप उसकी सोच को पकड़ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से बात करेंगे। देखिए अगर ये बात करा कि यदि एक्स एक कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 240 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी कार्य को 320 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स वाई और जेड कार्य पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करें तो कह रहा बताओ उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए ओल्ड तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जब क्वेश्चन में किसी भी व्यक्ति का अगर टाइम निकालना होता है, जैसे अगर आप कहेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो आप यही वाली बात लिखते हैं कि ए बी सी तीनों का टाइम क्या होता है, तो आप कहेंगे ऊपर क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क क्या होता है, तो आप कहोगे सर यह एक तरीके का एलसीएम होता है। अब बटे क्या होता है, नीचे इनकी इफिशिएंसी होती है। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जो वर्क जो उनका एलसीएम होता है ना, ये वर्क निकलता कहां से, उनके टाइम से। तो बस आपको ये चीज ध्यान देना होता है ना कि एलसीएम ऊपर होता है, बस इन्हीं ऑप्शन में से आपको ढूंढ के निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि यही टाइम होता है 144 है और आप कहोगे सर दूसरा वाला कितना है, 240 है और यहां 320। जैसे अगर आप ये जीरो देखोगे ना तो आप तुरंत कहोगे कि सर अगर कोई किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो है तो उसका जब एलसीएम आएगा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी आप समझ गए जो एलसीएम आने वाला है उसके ऊपर वो कितने आने वाला है, तो जीरो आने वाला है। अब नीचे क्या होगा हमसे उससे मतलब नहीं है, तो बस यहां देख लो इसमें किसमें है। तो अगर हम बात करें, बताओ इसमें करोगे, इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो इसका एक का गुणा करोगे एक में और जीरो को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक। क्या ये वाला होगा, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि हमको जीरो चाहिए लास्ट में। देखो ये कितना होगा, दो इकाई दो, आज कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना हो जाएगा दो। क्या ये होगा, आप कहोगे सर ये नहीं होगा। बताओ इसका गुणा करोगे 9 इकाई 9 और जीरो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9, तो आप कहोगे सर ये भी नहीं होगा। देखो इसका गुणा करोगे, एक का जीरो में गुणा करोगे तो जीरो और जीरो में जीरो जोड़ोगे तो कितना होगा, जीरो। एक ही ऑप्शन था, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर बस यही वाली बात आपसे जानना चाहता था, वो आपसे लगवाना नहीं चाहता था। बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और ये एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया, कई बार एग्जामिनर पूछा है। बात समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, एक्स एक कार्य को 135 दिनों में पूरा करता है, वाई एक कार्य को 225 दिनों में पूरा कर सकता है और ये 7 नहीं बल्कि जेड है, जेड उसी कार्य को 300 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य मिलकर काम को करें तो कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपने ये देखा कि ये 300 है तो हम समझ गए कि अगर ये 300 है, जीरो है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो भी इसका एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। बस आप चेक कर लो जीरो किस में आ रहा है, बताओ इसमें कितना आएगा। देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। अभी नहीं कि मोनू की तरह आपको एलसीएम लेकर के लगाना है। तो अगर बात करोगे, बताओ एक का गुणा करोगे तो 3 इकाई 3, अब 5 3 कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 8 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये कितना होगा, एक इकाई 1 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट में जीरो जिसका होगा, 7 इकाई 7 7 5 कितना हो जाएगा, 12, क्या होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, देखो 1 का गुणा 5 में करोगे 5, अब 5 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपको लगाना है। देखो मैंने क्वेश्चन को कुछ लगाया नहीं, बस जीरो को ढूंढ लिया और क्वेश्चन का आंसर बता दिया। बात समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि दो दो जीरो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 2 जीरो आ जाएंगे कैसे लगाएंगे, वैसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने आपको पूछा हुआ है। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। कह रहा है कि एक्स 162 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, वाई उस कार्य को 270 दिनों में पूरा कर सकता है, जेड उसी कार्य को 360 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य कर रहे हो तो कह रहा है बताओ कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है। उसी तरीके से अगर आप देख पाएंगे तो कहेंगे कि सर यहाँ 270 है, यहाँ 360 है, यानी जीरो है, तो हम तो ये वाली बात समझ गए कि एलसीएम में क्या आने वाला है, लास्ट में कहोगे कि सर क्या आने वाला है, जीरो। बस जीरो वाला ढूंढो कौन सा होगा, तब आप कहोगे सर 9 इकाई 9 कितना होगा 10, यानी इसमें जीरो आएगा, ये हो सकता है। ये कितना होगा 5 इकाई 5, अच्छा कितना हो जाए 11, यानी 1 होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये 9 का 9 9 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 13, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ये कितना होगा 9 का 9 और 1 10, यानी ये 0, यानी ये हो सकता है।
अब भाई या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है, ये वाली बात समझ लो। अब लेकिन दो दो तो हो गए नहीं, तो जो आपके माइंड में क्वेश्चन था वो भी अब दूर हो जाएगा। अब तब कैसे लगाएंगे, क्या बेसिक लगाएंगे? नहीं, अब थोड़ा सा दिमाग आप यहां पे देखो, ये एलसीएम क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये एलसीएम जो होता है इन्हीं नंबरों से कटने वाला नंबर होता है 162, और आप कहोगे सर यहाँ पर कितना है 270, और यहाँ कितना है 360। तो अब थोड़ी से आप अपनी गंदी नजर से देखो, गंदी नजर का मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो जब यहाँ 162 है, यहाँ 270 है, यहाँ 360 है, बताओ ये 162 का मतलब अंकों का योग कितना है 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी कितना 9। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, यानी अगर हमारा जो एलसीएम होगा वो किसका डिविजिबल, आप कहोगे 9 से वो डिविजिबल भी होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अच्छा, 9 से कौन संख्या कटती है? जिसके अंकों का योग 9 से क्या होता है, कटता है। तो चेक कर लो भाई, कैसे चेक करोगे? अब बताओ यहां पर अगर इसको इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो पहले आप इसको जो 9 उसको हटा दो, तो कितना हो जाएगा 3, और 8 कितना हो जाएगा 9। तो बताओ कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख देता हूं, आप यही कहना चाह रहे हो 81 गुणे कितना करते हैं 39, प्लस कितना होगा 1, इन 9 से कटना चाहिए। अच्छा, कौन सी संख्या 9 से कटती है? जिसके डिजिटल सम 9 से कटते हैं। तो बताओ कितना, 8 कितना होगा 9, ये 9 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 9, 9 तो 27, 27 से कितना हो जाएगा 28। क्या बताओ ये 9 से कटेगा 28? तो आप कहोगे सर ये नहीं कटेगा, यानी ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो डायरेक्टली इसको कैसे चेक करोगे? चेक कर सकते हो इसको, 9 हटा दो, यहाँ कितना होगा 7, गुणे 4 कितना हो जाएगा 5, प्लस से 7 5 35 से कितना हो जाएगा 36। देखो ये 9 से कट रहा है, आप कहोगे हाँ सर ये बिल्कुल कट रहा है 36, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यानी आपने क्या देखा, जहां पर हम फंसे थोड़ा सा दिमाग लगा करके वहां से हम क्या किए, निकल गए। क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से आपको नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें आपको टाइम टेकन लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर ऐसे से अगर स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे 2 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है पुलिस दरोगा रैंकर बैच, जो पुलिस और दरोगा के लिए है। ये मात्र 21 रुपए में आपको एप्लीकेशन पे मिल रहा है, और लगभग इसमें 70 से 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। ये वाला बैच आपका मात्र 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस बैच को, अभी आपके एग्जाम में लगभग 14 मार्च से बहुत टाइम है, तो आप मात्र 10 से 15 दिन के अंदर आप खत्म कर सकते हैं, और बहुत कम वीडियो में सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और एक हमारा मैथ स्पेशल का बैच है जो मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एकदम A to Z आपको पढ़ाया जा रहा है। ये दोनों बैच आपको मिलेंगे कहां पे? तो आपको मिलेगा ये सिलेक्शन पथ ऐप पर। आप प्ले स्टोर पर आप सिलेक्शन पथ ऐप डालेंगे और वहां से आप सर्च करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पथ ऐप का नाम है, यहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एबीसी क्रमशः 735, 490 और 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बताओ वे एक साथ कार्य करते हुए काम को कुल कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो लड़के इस डाटा को देख के डर जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं ना, एग्जामिनर कुछ जानने के लिए आपको कुछ देता है डाटा, आपको फंसाने के लिए नहीं देता। जब आप देखेंगे ना तो ये डाटा मल्टीपल में रहेगा। आप कहोगे सर ये क्या गुना है, तो आप कहोगे सर ये 2 गुना है। अब जब इसको देखोगे तो ये क्या गुना है, तो आप कहोगे सर 3 गुना। तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एलसीएम लेके लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम लेना ही नहीं। अगर क्वेश्चन में कहा बताओ तीनों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बस आप लिखिए एबीसी का टाइम बराबर। तो बताओ लिखना उसी तरीके से, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1470। अच्छा अब आपको कैसे करना है, देखो अब बताओ ये इसका क्या गुना है, तो आप कहोगे 1470 का ये 1 गुना है, ये क्या गुना है, तो आप कहोगे 2 गुना है, और ये क्या गुना है 3 गुना। बस आप इसी को क्या करो, जोड़ लो। 3 2 5 कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, बचा 2, 6 चौका 24, 3 6 5 30, कितना हो जाएगा 245 दिन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे आपको लिखना है ना कि अब बार बार ए ने बराबर ए 735, बी 490, सी 1470, ऐसे नहीं लिखना होता है। एग्जाम लिखने के लिए नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम उत्तर की तरफ कैसे पहुंचेंगे। बात समझ गए? डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। देखो ये क्या गुना है, तो आप कहोगे 2 गुना। ये कितना गुना है, आप कहोगे सर 2 गुना। एक कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 3 गुना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला नंबर है ना वही आपका एलसीएम होता है। तो 1400 कितना हो जाएगा 58। तो तीनों का टाइम पूछा तो आप इस तरीके से लिख लेंगे कि एबीसी का टाइम बराबर, तो ये एलसीएम हो गया। अब बटे बताओ ये क्या गुना है, तो आप कहोगे सर ये 2 गुना, तो यहाँ पर 2 लिख लो। ये क्या गुना है, तो आप कहोगे सर ये 3 गुना है, तो 3 लिख लो। ये क्या गुना है 1 गुना, बस इससे भाग कर दो, तो 1458 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 6 चौका 24 हो जाएगा, 1 6 18, 243 दिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 243 वो 143 नहीं है, वो आई लव यू वाला जो आप समझते हो, ये 243 है। वहां पे कभी कभी 143 लिखा रहता है, लड़का उसी में फंस के आंसर लगा देता है। बस समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक कार्य को 110 दिनों में
ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है, साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये वाली बात करा। देखो दो लोगों के बारे में बात करा। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी लड़कों को दिक्कत होती है कि कैसे हम लगाएं। देखो अगर दो तरीके से आप इसको लगा सकते हो, इसको एलसीएम से भी लगा सकते हो, डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आप उस तरीके से अगर लगाओगे, जैसे अगर इसका एलसीएम कैसे, अगर एलसीएम मेथड से भी अगर मैं आपको बता दूं ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे सर 110 दिन में। मेथड नंबर फर्स्ट से बता देता हूं, दोनों से बता देता हूं। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 165 दिन में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर 110 है ना, 165 है, तो बस देखो इसमें कॉमन क्या आता है। आप कहोगे सर 11 कॉमन है, तो 11 आप इसमें से कॉमन ले लो। तो जैसे अगर आप बोलोगे यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 11 का 11, 5, 11 5 55। बताओ 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30। आप 30 गुणे 11 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 30। या उसी वाली बात को बोल सकते हो कि जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसका मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। इसका भाग करोगे तो 3 हो जाएगा, इसका भाग करोगे तो 2। अब कह रहा बताओ ए बी का टाइम क्या होगा, तो ए बी का टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 330। अब बटे कितना होगा, 5। 5 से भाग करो, 5 छका 30, 3 5 छका 30, कितना हो जाएगा, दैट इज 66। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर क्वेश्चन में इसका दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए कभी अगर ये कह दे कि कोई व्यक्ति ए है, किसी काम को अगर x दिन में करता है, अब बी किसी उसी काम को y दिन में करता है। अगर कभी कहेगा कि बताओ a प्लस बी का टाइम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ए बी का टाइम पूछे, ध्यान से समझना, अगर ए बी का टाइम पूछेगा तो कुछ नहीं करना, दोनों का गुणा कर दो, दोनों का गुणा कर दो और नीचे दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कभी अगर इंडिविजुअल पूछ देगा ना, तो आप यहां पर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बताओ दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 110 हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 165। अब बटे दोनों को जोड़ दोगे तो 200 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 75 हो जाएगा। कितने से कटा है, 11 से कट जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ये 11 दहा में हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 5, 11 5 55 हो जाएगा। अब इसको काट दो। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25 है। देखो नीचे जैसे 5 है ना, तो आप इसको छोड़ दो तुरंत। आप समझो कि अगर ये 2 है ना, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दोगे, 10 का भाग कर दोगे, या इसमें इसको आप हटा करके कितने का गुणा कर दो, 4। क्यों 4 का गुणा करते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे तो 10 का भाग देने में बहुत आसानी रहेगी। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, 16 चौका 64, 2 कितना हो जाएगा, 66। पॉइंट पे पॉइंट लगा दें, क्योंकि नीचे 10 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 66 हो जाएगा। बात समझ गए। एक तो ये तरीका हो गया। या यहां पर आप ये भी देख सकते थे कि अगर आप 11 से काटोगे तो अब इसमें देखो जो भी आएगा तो अब ये 11 का इसमें मल्टीपल होगा, एक में कट गया, एक में है, तो 11 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। डायरेक्टली आप ऐसे भी लगा सकते थे क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन ना करते हुए बस यहां पर ऐसे लिख सकते थे कि 110 गुणे 165 है। अब बटे जब दोनों को जोड़ देंगे 175, इसको काट दोगे 11 दहा में, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 5 11 5 55। अब देखो इसमें 11 है ना, तो 11 का मल्टीपल जरूर आएगा, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि ए एक कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। कुछ नहीं करना, दोनों का टाइम पूछा। जब मिलाकर पूछेगा कि मिक्स टाइम, कि ए बी का टाइम क्या होगा, ए प्लस बी का टाइम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, 102 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 153, अब बटे दोनों का योग कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखो अगर इसको आप काट दोगे 17 छक्का 102 हो जाएगा, और 17 21 17 हो जाएगा, 8 17 25 85। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो यहाँ 5 3 8 1 9। देखो अगर आप यहाँ ये बात कहोगे कि 5 3 8 1 9, यानी इसका अंक कितना, 9। तो 9 जब इसमें है तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल आएगा, हो सका। और इसमें क्या 17 का मल्टीपल, 9 का भी चेक कर सकते हो, 17 का भी चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या काट पीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 5 15, जैसे पहला बताया। तो नीचे 5 है ना, तो इसको आप हटा दो, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, मतलब 2 को हटा के आप यहाँ 4 लिख दो बस। तो 4 3 कितना होगा, 12। अब 15 चौका 60 है, कितना होगा, 61। अब पीछे से एक पॉइंट लगा दो, क्योंकि नीचे क्या है, 10 है, तो 61 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बीच में आप कुछ भी कर सकते थे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे, 17 का भी चेक कर सकते थे, या डायरेक्टली आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। तो जब कभी अगर ज्यादा कैलकुलेशन दिखे तो तुरंत आप वहां पर डिविजिबिलिटी रूल देख लो, और उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 126 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 189 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कुल कितने दिनों में करेगा। उसी तरीके से अगर ए बी का टाइम पूछा कि ए बी का टाइम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 126 अगुड़े क्या कर देना है, 189। अब बटे कितना हो जाएगा, दोनों का योग कर देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 8 2 10 11, 1 2 कितना हो जाएगा, 3। तो बस इस चीज को आप काट दोगे, 17 से काट सकते हो, 17 से काट दो, 17 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 17 से कट जाएगा ना, 9 से काट दो, 9 से काट दो, 9 1 9 हो जाएगा, 3 9 चौका 36, 9 3 27 हो जाएगा,
27 4 9 5 45 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 5 25। देखो फिर 5 आया, इसको आप हटा दो, 2 को हटा दो, यहाँ 4 का गुणा कर दो। देखो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 18 चौक 72, 3 कितना होगा 75, और नीचे 10 से भाग कर दोगे 75.6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली अगर ए बी का टाइम अगर कभी भी अगर आपको निकालना हो मिक्स वाला, तो आप डायरेक्टली आप इसको नीचे जोड़ के भाग कर देंगे। चलो अब इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करा, अमर 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह 2 दिनों में काम समाप्त करता है। तो कह रहा है कि बताओ काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम को, अब देखो यहां पर प्रेम का अकेला पूछ दिया ना। अभी के मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी दोनों लोग का पूछेगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दोनों का गुणा करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। लेकिन अगर किसी एक का पूछेगा तो अच्छा बताओ कोई एक व्यक्ति करेगा तो ज्यादा दिन में करेगा, तो ज्यादा करेगा तो नीचे कम रखना पड़ेगा। तो बस आपको क्वेश्चन में करा कि प्रेम का टाइम बताओ कि प्रेम का टाइम क्या होगा। तो बस आप क्वेश्चन में कितना कह रहा था, ये 6 है, और दोनों को मिलकर कितने दिन में करते हैं 2। अब बटे इनका अंतर कितना होगा 4, क्योंकि नीचे कम रखेंगे तभी ना ज्यादा आएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 6 कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 3 दिन। 3 दिन ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पेयर वाले होते हैं, जोड़े वाले होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, आपको उसी तरीके से करना। देखो अगर आप बेसिक तरीके से लगाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन में करा बताओ एबीसी का टाइम क्या होगा। देखो ध्यान, बस आपको ये लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी का टाइम क्या होगा। तो बराबर क्या होगा बताओ, इनका एलसीएम कितना होगा। तो आपको होगा सर ये 10 है, और अगला कितना है 15 है, और कितना है 12 है। तो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 10 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 60। अब बटे 10 से भाग करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा। बताओ 10 से भाग करोगे तो कहोगे क्वेश्चन में 6 आ जाएगा, 15 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा, अब 12 से भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब ये ए बी है, ये बी सी का है और ये सी ए का है, तो जब अगर आप इसको जोड़ोगे ना तो ये दो दो, देखो एक बार ए बी है, एक बार बी सी है, और एक बार सी ए, तो दो दो लोग हो गए। लेकिन हमको ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है, इसका मतलब दोगुना काम किए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऊपर 2 का गुणा कर देना है, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो भी इफिशियंसी आएगी आपको 2a प्लस 2b प्लस 2c का आएगा। आपको बेसिक तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, अगर 2 गुना है तो बस ऊपर 2 का गुणा कर दो, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे कि 6 6 5 11 11 4 15, तो पूरा 15 चौका 60, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 8 दिन ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। बात क्लियर है। अच्छा एक बात थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये बात कभी रेयर ही केस में मिलता है कि जैसे अगर कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और ए और सी मिलकर 12 दिन में, तो कह रहा है अगर तीनों मिल जाए। अब बताओ कि जब 3 व्यक्ति मिलकर काम को करेंगे तो इनमें से जो भी टाइम दिया है उनमें से क्या होगा, जो सबसे कम वाला टाइम है उससे भी वो क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो बताओ कितना है, ये सबसे कम टाइम वाला 10। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे तो देखो ए और बी मिलके कर रहे थे 10 दिन, उसके साथ अगर सी आ गया तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, यानी 10 से कम। अब देख पा रहे हैं कि 10 से कम जो है केवल एक ही ऑप्शन है, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। तो एग्जामिनर लगाने के लिए नहीं दिया था, वो देख रहा था कि आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं। लगाने का तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्व करके लगाएंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी चीजें आपके निगाह में क्या होनी चाहिए, चलनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो ये रेयर केस में कभी कभी देता है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसको देख करके आप लगा सकते थे। देखो अब देखो सेम क्वेश्चन यही है, कह रहा पी और क्यू 9 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, क्यू और आर 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है, पी और आर 18 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर एक साथ काम करते हो, बताओ उस काम को पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की, कुल कितने दिन लगेंगे। तो अब देखो एक बार आप देख लो 9 बार 18, तो कभी भी लगेगा तो 9 दिन से कम लगेगा भाई। अगर जब क्वेश्चन में तीनों का पूछ रहा है तो 9 दिन से कम लगेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो 3 ऑप्शन होंगे तो लगा लेता हूं। क्वेश्चन में करा कि पी क्यू और आर का टाइम, ये करा कि तीनों का टाइम क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना, कितना 9 का 12 का और कितना है भाई क्वेश्चन में 18। बताओ इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, तो आपको होगा सर 36। अब बताओ ये 9 है तो 9 चौक का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 36। अब 12 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 36। यहाँ 18 दूना कितना होगा 36। लेकिन ये दो गुना काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2। क्यों, क्योंकि देखो ये पी क्यू है, यहाँ पर क्यू आर है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कौन है पी आर। तो देखो 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, और 2 बार क्या है आर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। देखो 4 3 7 2 9, तो 9 चौका 36, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। 8 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, लगाना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं,
ये क्या कर रहा है, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बताओ ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो सबसे छोटा नंबर 12 है, तो 12 से हमारे क्वेश्चन का आंसर छोटा आएगा, तो सब दिया हुआ है तो लगा लेते हैं ना भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी का टाइम, ए बी सी का क्या कह रहा है, टाइम क्या होगा। तो ए बी सी का टाइम क्या होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालो 12 का, 15 का और 20 का। बताओ इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपको सर 7 हो जाएगा। 60 लिख लिया। अब बताओ, तो 12 पांच कितना हो जाएगा 60, ए 5 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60। लेकिन देखो ए बी बी सी सी ए, तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया, तो कुछ नहीं करना आपको, बस ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 120। अब बटे कितना हो जाएगा 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का भाग कर दोगे कितना हो जाएगा, दैट इज 10, यानी कितना हो जाएगा 10। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये डरावने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है एक का कोई 1140 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। कुछ लड़के अब इसमें क्या करते हैं, ए बी वाला नहीं। अब देख पा रहे हैं ना, ये 1140 है और ये क्वेश्चन में 2280 है, तो बताओ ये इसका 2 गुना है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर क्वेश्चन बोला दोनों मिलकर, तो ए बी का टाइम क्या होगा, ये वाली बात अगर कभी पूछेगा कि ए बी का टाइम, तो अब बताओ दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो बड़ा वाला नंबर होगा 2280। अच्छा अब बताओ इनकी इफिशियंसी क्या होती है, अगर इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2 आएगा। इसका इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा 1, बस इसमें 3 का भाग कर देना है। तो 2280 में अगर आप 3 का भाग कर देंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 6 18 कितना हो जाएगा 760। ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको देखकर डरना नहीं है, देखो ये इसके दोगुने फॉर्मेट में है, बस आप इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हैं। और एक बार नहीं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो ये तरीके ये तरीका आपको एग्जाम में लगाने हैं, न कि आपको बेसिक तरीके आपको लगाने, क्योंकि भाई आप जानते हैं 4500 वैकेंसी है, कितने लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो अगर उनको पीछे करना है तो आपको नए नए तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन में क्या चीज ड्रॉप करना है, वो सारे तरीके आपको आने चाहिए। एक कार्य को 1230 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिनों में, दोनों मिलकर बताओ। ये देखो 1230 है और ये कितना है 2460, तो अब बस ये लिखोगे ए बी का टाइम बराबर, ए बी का टाइम क्या होगा बताओ, एलसीएम इन दोनों कौन होगा, बड़ा वाला नंबर 2400 कितना हो जाएगा 60। बताओ इसका भाग करोगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, इसका भाग करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, बस 3 का इसमें भाग कर दो, 3 का भाग करोगे तो 3 8 26, 3 8 24 हो जाएगा और 3 2 6 कितना हो जाएगा 820। 820 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम देखो उसी तरीके 1170 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिनों में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर। मतलब देखो ये इसका डबल है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना है कि ए बी का टाइम पूछा है कि ए बी का टाइम क्या होगा, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो जाएगा 2340। अब बटे बताओ जब इसका इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2, अब 2340 का इसमें भाग करोगे 1, यानी 3 से काट दो इसको, 3 7 21 हो जाएगा, 2 3 8 24 कितना हो जाएगा 780। 780 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, देखो इसका ये डबल है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये HW है, ये आपके लिए आपको खुद लगाना है क्वेश्चन, मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसा ऐसा बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 122 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ कार्य करने पर उस कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो मैंने 2 तरीका आपको बताया, एक तो जैसे मैंने एलसीएम बताया, अब देखो एलसीएम निकालना बड़ा टफ हो गया थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे 122 है और 183 है, तो अब इसमें डबल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो कैसे डायरेक्टली लगाओगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर ए बी का कभी भी टाइम पूछेगा, बताओ दोनों मिलकर उस काम को कुल कितने दिनों में करेंगे, तो मैंने क्या बताया दोनों का गुणा कर लो, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 122 अगुड़े कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 183 हो जाएगा। अब बटे दोनों को जोड़ लो, जब दोनों को जोड़ लोगे तो 3 2 5 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। बस आप इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कितने से कट जाएगा, अच्छा कभी अगर कोई दिक्कत हो कि कितने से कट जाएगा, तो इसको देखो ये इसका फैक्टर बताओ 122 है ना, 122 का फैक्टर कितना होगा, आप कहोगे 61 गुणे 2, यानी 61 से कटेगा, 61 से काट लो, 61 दुना हो जाएगा और 61 पांचे हो जाएगा। जैसे नीचे 5 दिखे ना, सारी चीजें भूल जाओ, आप कहोगे सर इसको हटा दो, इस 2 को क्या बना दो 4, आप कहोगे सर कैसे बना देते हो, नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं, ये 4 हो जाता है और नीचे 10 हो जाता है। दिमाग में रखना है कि नीचे 10 है, 10 का भाग देने में बड़ा आसानी रहेगा। गुणा कर लो, 4 3 12, 18 72 कितना होगा 73 और 10 का भाग करोगे कितना हो जाएगा 73.2, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। ऐसे कैलकुलेशन करने हर बार आपकी दिमाग एकदम बाज की तरह होनी चाहिए क्वेश्चन पे कि कहां पे कौन सा तरीका हमको लगाना है। बात क्लियर है।
चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन करा, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग ज्ञात करो। यानी ये कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है क्या होगा। देखो फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन के लिए हमेशा टोटल लेके 1 चलते हैं, अब परसेंटेज के लिए टोटल 100 लेके चलते हैं। तो बताओ एक टोटल काम है तो इसमें से जो काम हो गया उसको घटा दो। तो राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है, वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों। तो बताओ ये 3 दिन में पहला वाला कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 3/8। और दूसरा कितना 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3/10। बस इसमें से घटा दो। कैसे जोड़ते हो, देखो 10 दिया कितना होगा 30 और 8 तरीके 24। तो 30 और 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 54, और 54/10 वाटे कितना हो जाएगा 80। बस इसी को घटा दो। तो 80 में से अगर 54 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 और 24, यानी ये हो जाएगा कि 24 26 हो जाएगा। और 26 बटे कितना हो जाएगा 80, 2 से काट दो, ये 13 और 13 बटा कितना हो जाएगा 40। 13/40 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक टोटल काम था, फ्रैक्शन के लिए टोटल 1 लेके चलते हैं, परसेंटेज के लिए टोटल 100 लेके चलते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या करा, श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है और श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 2 दिन 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताओ काम कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखो बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन। देखो अगर आप कहोगे कि सर ये 1 घंटा, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे पेन से कर देता हूं। देखो ये 1 दिन 6 घंटे है और ये 2 दिन 12 घंटे। देखो इसका डबल है कि नहीं डबल है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, लेकिन आंसर तो घंटे में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आपको करना है। बताओ जब ये डबल है तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों मिलकर पूछा तो ए बी का टोटल टाइम क्या होगा। मैंने एक को 1 मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। मैंने क्या बताया, नीचे वाला नंबर लिखो। तो 2 दिन 12 घंटे, बताओ 2 दिन का मतलब 48 घंटे, अब 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, ये 60 घंटे हुआ। अच्छा अब बताओ ये पहला कितना है, तो 24 अच्छा कितना होगा 30। अब 30 का भाग करोगे तो इसमें कितना आएगा 2, इसमें कितना आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में क्या कहोगे कि अगर इसमें भाग करोगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यही तो टोटल 60 है, भाग करोगे 1 तो कितना होगा, 3 का भाग करो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20 घंटा। ये 20 घंटा आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, दैट इज राइट आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अभी तो आप पीछे 1:2 वाला पढ़ रहे थे कि इनके बीच में 1:2 है, तो डायरेक्टली आप नीचे वाले नंबर में भाग कर दो। तो नीचे वाला नंबर कितना है, 2 दिन 12 घंटा। तो 2 दिन 12 घंटे का मतलब 60 और 60/3 हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या करा कि हर एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, तो इस काम के 20 गुना बड़ा काम कितने दिनों में करेगा। 25% का मतलब क्या होता है भाई, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ये कह रहा है कि एक काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बताओ 4 काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। तो अच्छा 4 काम क्या पूरा, यानी ये कंप्लीट पूरा दिन, कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 20 दिन में ये कंप्लीट करेगा। लेकिन ये नहीं करा, कह रहा कि अगर 20 दिन में पूरा कंप्लीट किया तो कह रहा ऐसा अगर 20 काम हो, तो जब एक काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है तो कह रहा कि अगर 20 गुना बड़ा काम है तो बस 20 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ये 400 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाली बात कह रहा कि अगर ऐसा 20 तो काम हो तो एक काम कंप्लीट पूरा करने में कितना लेता है 20 दिन, तो 20 तो काम होगा तो कितना हो जाएगा, ऐसा 400 दिन लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ए किसी कार्य को 146 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 229 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 292 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य कर रहे हो तो उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब देखो लड़का अब यहां पे फंस जाता है कि कैसे क्वेश्चन को करना है। भाई क्वेश्चन तो उसी तरीके से है, अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। तो आप तो यही लिखते हो ना कि ए बी सी का टाइम, ध्यान से समझना, ए बी सी का टाइम बराबर, तो भैया हमको ऊपर एलसीएम निकालना है। कितने का एलसीएम निकालना रे भाई, क्वेश्चन में कह रहा है 146 और कितना है, और 200 कितना है 19 है, और ये वाली बात क्या है क्वेश्चन में 292। अब देखो यहां तो जीरो कुछ है नहीं, तो जीरो तो आएगा नहीं। अब ध्यान से समझना एलसीएम निकालो कैसे। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ 146 से क्या 146 के सभी फैक्टर नहीं, अगर इसमें दूसरा फैक्टर इसका देखोगे तो कैसे चेक करते हो, 2 से भाग करोगे तो 73। अगर हम बात करें ये 73 से कटेगा, आप कहोगे हाँ 73 दूना, ये 73 से क्या बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और ये 73 कितना हो जाएगा, 73 4 बार में पूरा। यानी अगर हम कहें देखो मैं एलसीएम कैसे निकालता हूं, तो आप कहोगे 73 कॉमन कर रहा हो तो आप कहोगे सर ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा। यह इस कैल्शियम होगा। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि 73 अगुड़े 2 3 4 कैल्शियम कितना होगा, तो आप कहोगे 6 2 3 का 6 6 4 का 12 हो जाएगा, मतलब 12। यानी हम समझ गए कि 3 दूना कितना होगा 6, यानी इसका एलसीएम जो आएगा ना उसके लास्ट में 6 आएगा। तो अब इस बार क्या चेक करोगे कि किसमें लास्ट में 6 आ रहा है, लगाना नहीं है क्वेश्चन को, मैं बार बार बताया फ्रैक्शन वाला एकदम आसान होता है। तो कैसे लगाओगे, देखो 5 3 15, अब 15 5 20, ये क्या दे रहा है 0, एक कभी भी नहीं होगा। 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा
32। तो क्या ये होगा? आप कहोगे सर नहीं, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो 7 त्रिक 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26। आप कहोगे सर ये वाला हो सकता है, ये कितना होगा? 3 इकाई 3 और 5 3 कितना होगा? 8। ये वाला नहीं होगा। यानी आप देख पाए कि यहाँ पर कितना आया, तो आप कहोगे सर 6 आया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस आप देख पाए कि इस कैल्शियम हमने कैसे निकाला, 73 कॉमन कर दिया, 2 3 4 हुआ, तो 73 गुणे इस कैल्शियम कितना हुआ? 2 3 4 कैल्शियम, 2 3 4 कैल्शियम 12, यानी लास्ट में इस कैल्शियम कितना आने वाला है? 6। तो बस ये वाली बात देखो, ऊपर 6 होता है तो यहां पर क्वेश्चन किस में 6 आया? बस इसी में आया। बात समझ गए? तो आज तक के लिए रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ठीक है? तो ये क्लास नंबर 1 थी। अब हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 2 के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।